हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। आज हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग क्या है। असल में स्पिरिचुअलिटी है क्या? क्योंकि हमारे समाज में स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत सारी गलतफहमियां हो रखी है। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी असल में होती क्या है। तो अगर आप सोच रहे हो कि डेली बेसिस पे मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स करना या फिर भगवान की आराधना करना, अगर ये सब स्पिरिचुअलिटी है तो आप गलत हैं। ये सब स्पिरिचुअलिटी नहीं बल्कि धार्मिकता है, और स्पिरिचुअलिटी धार्मिकता से कई गुना ऊपर है। क्योंकि अध्यात्म का यानी स्पिरिचुअलिटी का किसी भी तरह के धर्म, मजहब या संप्रदाय से कोई भी संबंध नहीं है। बल्कि स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग तो ये है कि खुद के अंदर झांकना, आंख बंद करके अपने अंदर झांकना और खुद को देखना। ये सब मंदिर, भगवान, पूजा पाठ और रिचुअल्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सारी बाहरी चीज़ें हैं, और बाहरी चीज़ें हमेशा टेम्पररी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सब करके आपको शांति या सुख नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा आपको, बट ये कुछ टाइम के लिए ही सीमित होगा। अगर आपको अनंत सुख और अनंत शांति की तलाश है तो आपको खुद के अंदर झांकना पड़ेगा, और खुद के अंदर जो खुदा बैठा है, जो भगवान बैठा है, उसे आपको महसूस करना पड़ेगा। हमारे भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी सारी गलत मान्यताएं चलती ही आ रही है, और लोग आंखें बंद करके उन पे बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि या तो उनके पुरखों से उन्हें वो बताई या सिखाई गई हैं, या फिर समाज का ज़्यादातर हिस्सा यानी कि जिसे हम भीड़ कहते हैं, तो ये भीड़ उसे फॉलो कर रही है, इसीलिए लोग उन पे विश्वास कर रहे हैं। लोग उसके बारे में ना ही सोचते हैं, ना ही सत्य जानने की कोशिश करते हैं, और ब्लाइंडली उस पर बिलीव करते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। इसीलिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि अकेले रहना सीखो, भीड़ से बचो। ज़रूरी नहीं है कि जो भीड़ कर रही है वही आप करो। आपका दिल, आपका इनर सोल जो कहता है वही करो। हमेशा अपनी आंखें खुली रख के सत्य को ढूंढने की कोशिश करो, और अपनी जो वृत्ति है वो हमेशा खोज और रिसर्च की वृत्ति रखो। तो हमारे समाज की गलत मान्यताओं के कारण लोगों में इतने सारे गलत विश्वास बने हैं, और वो उनके जहन में इस तरह से गड़े हुए हैं कि अगर सामने से एक इंसान आता है जिसने भगवे या लाल कलर के वस्त्र पहने हैं, उसके हाथों में रुद्राक्ष हैं, गले में रुद्राक्ष की मालाएं हैं, और माथे पे भस्म लगा हुआ है, तो कोई इजीली बता सकता है कि वो एक स्पिरिचुअल इंसान है या फिर कोई साधु है। प्राचीन काल का ठीक है, बट आजकल ये बहुत कठिन हो गया है। अगर आजकल आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे भोंदू बाबा, साधु आपको मिलेंगे। क्या सच में स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग यही है कि इस तरह से रहना, इस तरह के कपड़े पहनना, संन्यास लेना? मुझे देख के कितने लोगों को लगेगा कि मैं स्पिरिचुअल हूँ? मैं बताती हूँ आपको, एक बंदे को भी नहीं लगेगा कि मैं स्पिरिचुअल इंसान हूँ। जिस तरह से मैं रहती हूँ, जिस तरह से मेरा अपीयरेंस है, तो कोई भी देख के ये नहीं कहेगा कि मैं एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ। और वो इसीलिए कि लोगों ने यूनिवर्स की, नेचर की हर एक चीज़ को एक पर्टिकुलर ढांचे में बांध के रखा है, और उन्हीं बिलीव्स को, वो सारे रॉन्ग्स बिलीव्स को वो अभी तक पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी करते आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का आपके कपड़ों से, आपके रहन सहन से, आपके अपीयरेंस से बिल्कुल किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। ये कोई मैटर नहीं करता कि आप मैरिड हैं, नहीं हैं, आपकी फैमिली है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये तो आपके अंदर की यात्रा है। खुद के अंदर गहराई में जाके खुद को देखना है, खुद की कमियों को देखना है, और उनसे धीरे धीरे उभरना है। और उसके बाद ही आप आपके अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, जिसे हम हायर सेल्फ भी कहते हैं या फिर एक अल्टीमेट सोर्स कह सकते हैं, तो उससे आप सदा के लिए जुड़ सकते हैं, जहां आप खुद को एक बैलेंस स्टेट में पाते हो। चाहे सुख हो या दुख हो, आप ओवर एक्साइटेड नहीं होते, आप उससे किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं होते, हार नहीं होते। अगर ऐसी स्टेट में आप आ जाते हो तो आप अल्टीमेट पीस की, अल्टीमेट हैप्पीनेस की स्टेट पे आ जाते हो,
यूनिवर्स ने अगर आपको मनुष्य जीवन दिया है, ये ह्यूमन बॉडी दी है, अलग अलग तरह के रिलेशंस दिए हैं, इतना ब्यूटीफुल नेचर दिया है, तो अपने अपनों के साथ टाइम स्पेंड करें, नेचर में जाके टाइम स्पेंड करें, ट्रैवलिंग करें, ट्रैक करें और ज़िंदगी का खूब मज़ा लें। यूनिवर्स ने हर एक इंसान को फ्री विल दे रखी है, अपनी ज़िंदगी का खूब मज़ा लें, पर अलॉन्ग विथ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाएं। धीरे धीरे ध्यान करना सीखें। शुरुआत में ज़्यादा कठिन लगे तो 2 मिनट या फिर 5 मिनट से स्टार्ट करें। बूंद बूंद से ही सागर बनता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। और अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे या फिर मेल आईडी पे मुझसे जुड़ सकते हैं। तो होप आपको आज क्लियर हो गया होगा कि स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग रियल में क्या होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikause and all Holy Masters. Thank you.